दोस्तों, जो सोच के आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल मिलने वाली है। ए टू जेड कंप्लीट, ये एक प्रॉपर पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को ए टू जेड कंटेंट मिलेगा। मैं आप लोगों को अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी वीडियो दिखा भी देता हूं, तब तक मैं और भी कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को 30 से 32 पेजों का एक कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, और साथ ही साथ आप लोगों को बेहतरीन पिक्चर्स मिलेंगी जो आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे पेस्ट करोगे, और आपका एग्जामिनर बिल्कुल मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि आपने मेहनत करी हुई है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोगों ने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए इस वीडियो को क्लिक अगर किया है तो वो मुराद आपकी पूरी होने वाली है। फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं अपनी इस पीडीएफ की, तो क्यों ना हम इस पीडीएफ को एक बार देख लें और आप लोग अपना 2 से 4 मिनट दो कि आपको भी मालूम चल जाए कि आप लोगों को इस पीडीएफ से प्रोजेक्ट फाइल बनानी चाहिए या नहीं। और इसी वीडियो में आप लोगों को मैं अपना नंबर दूंगा, जिससे कि आप लोग बड़ी ही आसानी से मेरे से प्रोजेक्ट फाइल अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखने के लिए कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल है क्या। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। तो ये मेरी पीडीएफ का फ्रंट पेज है, कवर पेज है, जैसे कि आप लोग अपना कवर पेज बनाओगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये चाहे आप लोग जब ले सकते हो, जब पीडीएफ आप लोगे तो इसकी कलर फोटो निकाल के आप लोग पेस्ट अपने लिए भी कर सकते हो। इस बार मैंने अपना नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, पुरानी जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर सेकंड पेज आप लोगों का नेम का आएगा, फिर इंडेक्स बनाना है आप लोगों को, फिर ये एक्नॉलेजमेंट लिखना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा भी तसल्ली से, बस मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट फाइल कि किस किस तरीके से आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल है। फिर ये प्रमाण पत्र के बारे में आपको लिखना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका मेन स्टार्ट, यहाँ से कंटेंट, चैप्टर नंबर 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और उसके लिए लगाई है मैंने एक पिक्चर। इसके बाद हमारा यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहले आएगा परिचय। यानी कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले आपको उस टॉपिक का, उस चैप्टर का परिचय देना पड़ेगा। फिर आपको पर्यावरण के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर परिभाषा देनी है, महत्व भी बताना पर्यावरण का किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। आगे आइए, प्राकृतिक संसाधन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके सपोर्ट मटेरियल, एनसीईआरटी की बुक, मेरे नोट्स, इन सब से मिला जुला एक स्वरूप है ये प्रोजेक्ट फाइल। आप लोगों के जो एग्ज़ामिनर हैं जो आएंगे आपका वाइवा लेने के लिए, तो आपका 10 मार्क्स का वाइवा होगा और 10 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल है आप लोगों का। तो आप लोगों से वो ना चैप्टर से ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने जो मेहनत करी है, सपोर्ट मटेरियल, एनसीईआरटी की बुक और आप मेरे नोट्स अगर मैं कहूँ तो उसमें से मेन बातों को मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादा इतिहास नहीं लिखा हुआ। यानी कि आप लोग अगर इस प्रोजेक्ट फाइल से इस पीडीएफ से अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो आप लोग एक अच्छे नोट्स की भी तैयारी कर रहे हो। आगे देखिए, आगे आपको मिलेगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी चुनौतियाँ। अब देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना ये स्टिकर्स बनाए हैं, ध्यान से देखना है स्टिकर्स को, ठीक है। ये स्टिकर हो गया। इस स्टिकर को आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल के स्टार्टिंग पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद नीचे क्या किया आप लोगों ने, इसका कंटेंट लिख डाला। ये सारे स्टिकर्स मैंने लास्ट में ना एक पेज के ऊपर सारे पेस्ट किए हुए हैं कि जब आप लोग कलर प्रिंट आउट निकालो ना तो एक ही बार में वो सारे स्टिकर्स निकल जाए, उसकी कटिंग करके आप लोग उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े समाधान बताने हैं, ठीक है। फिर वन प्रांतर क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर विश्व की राजनीति में पर्यावरण चिंता का विषय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद है कि अभी आप लोगों को ये प्रोजेक्ट फाइल दिखाने के बाद जब मैं स्टार्टिंग से ऊपर से समझाना स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा तो उसमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता रहूँगा कि इसको नोट डाउन करने से पहले आप लोगों को अच्छे से याद भी करना है। क्यों? वहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ
सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोगों का पर्यावरण विश्व में बहस का मुद्दा, इस संदर्भ में प्रमुख सम्मेलन। तो ये सारे के सारे सम्मेलन नीचे देखो लिखे हुए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संघ पर्यावरण, ठीक है, रियो सम्मेलन जो था, आगे क्योटो प्रोटोकॉल का जो समझौता था, और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन। मैंने इनके लिए भी अलग से स्टिकर्स बनाए हैं कि अगर आप लोगों को इनके सब पॉइंट्स भी लिखने हैं तो वो भी एक स्टिकर्स के रूप में आए जो कि अच्छा लगे, ठीक है। अब आइए आगे। अब आता है विश्व की साझी संपदा, विश्व की साझी संपदा। अब आगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। भाई अगर देखा जाए पर्यावरण तो पूरे विश्व की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी क्यों कहा जा रहा है, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं, इसमें लिखा गया है आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। आगे साझी जिम्मेदारी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध, क्या क्या तर्क दे रहे हैं। आगे पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का तो अगर कहूँ तो मेन मुद्दा है ये। आगे आइए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके जो जो आंदोलन हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन, खनिज उद्योग के विरुद्ध आंदोलन, बांध विरोधी आंदोलन, बिशोई आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता है आपके बुक में मूल निवासी, तो मूल निवासियों के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है और मूल निवासियों की मांग क्या क्या थी, आगे मूल निवासी वो उसके अधिकार क्या क्या थे, ठीक है, और महत्वपूर्ण तिथियां एवं संबंधित घटनाएं, यानी कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो सारी की सारी बातें। और लास्ट में आता है आप लोगों का निष्कर्ष। याद रखना ये थोड़ा सा छोटा और ये छोटे में लिखा हुआ है और नीचे वाला थोड़ा सा बोल्ड बड़े में हो गया है। लास्ट है आप लोगों का निष्कर्ष। आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल तभी कंप्लीट होती है जब आप लोग इसके अंदर क्या लिखते हो, निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद ये है आप लोगों का लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी का, कि आपको बताना होता है कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट फाइल को कहाँ से प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सहायता ली है। और यहाँ से यानी कि ये आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट, यानी कि 26 पेजों की पीडीएफ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होती है। और 26 पेज का पीडीएफ है तो आप लोगों के पास 30-32 पेज, अब जब आप नोट डाउन करोगे तो 32 पेज मैक्सिमम खिंच जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को मिलता है स्टिकर्स। ये देखो ये सारे स्टिकर्स जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाए थे, ये सारे के सारे स्टिकर्स मैंने यहाँ पर डाल रखे। ये सारे स्टिकर्स आप लोग प्रिंट आउट निकालना कलर, और उसके बाद अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे स्टिकर्स एक बहुत अच्छी खासी मेहनत करी हुई है कि किसी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए तो वो ये देख सके, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्योंकि मैं पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा था ना, तो यहाँ से स्टार्ट होती है पिक्चर्स। ध्यान देना, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँगा। सारी पिक्चर्स मतलब कि जहाँ पे जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि सारी पर्यावरण से रिलेटेड थी, तो ये है कि बस पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी फ़ोटोज़ मेरे को मिली बनाई, उन सबको मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। आपकी बुक के अंदर जो है उनको ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि वो आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग वहाँ से निकाल के अपने फाइल में लगा सकते हो। तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको आप लोग देखना, ठीक है। ये देखिए ये सारी की सारी फ़ोटोज़ आप लोगों को इस पीडीएफ में मिलेगी, और ये भी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी पीडीएफ्स आने वाली हैं। कुछ इस तरीके की भी रखी हुई हैं, ठीक है। लड़कियों का ध्यान दिया गया है कि लड़कियों को कुछ ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए होगी तो, ठीक है। ये ठीक है, यानी कि जो मुझे अच्छी लगी मैंने
कुछ फ़ोटोज़ में तो बॉर्डर भी बनाया हुआ है, वो भी ग्रीन कलर का, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। ये सारी पिक्चर्स बॉर्डर के साथ, बट कुछ बॉर्डर्स के साथ नहीं है, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स, ये मैंने कुछ बना के एडिटिंग छोड़ दिया कि शायद कुछ आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना। यहाँ पर ये, ठीक है, ये सम्मेलन की कुछ बातें हो तो इसके अंदर ऐड आप कर सकते हो, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन, ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गया होगा तो वो देख रहा होगा कि पिक्स ली गई हैं। आपकी मेहनत, सो बात की एक बार, आपकी मेहनत बचे, आपका टाइम बचे, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आप लोगों के जैसे एग्ज़ाम मिड टर्म के ख़त्म होंगे तो आपकी मैडम आपके सरों पे तांडव करने वाली हैं और ये कहने वाली है कि जितनी जल्दी हो सके हमें प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवाओ, हेल्प शायद ही करें, ठीक है। ये बड़ी बेहतरीन पिक्चर्स मिली मेरे को ग्लोबल वार्मिंग को से रिलेटेड, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो, ओके। ये रियो पृथ्वी सम्मेलन, तो ये सारी पिक्स थी और लास्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट पिक है जिसमें मेरा नंबर मेंशन है तो पूरी पीडीएफ पे नंबर मेरा मेंशन, लेकिन ये सिर्फ नंबर उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जो ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि पिक्चर्स जो लेना चाहते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आप लोग इस वीडियो से अपना प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो, लेकिन ये जो पिक्चर्स में मैंने थोड़ी मेहनत करी हुई है उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट है 49 रुपीज़ का। जो पीडीएफ लेना चाहता है वो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करे, अपना नाम बताए, कहाँ से है, और मैं उसको अपना स्कैनर सेंड कर दूँगा, फ़ोनपे का चाहे पेटीएम का। वो 49 रुपीज़ पे करें और मैं उसको ये पीडीएफ उसके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूँगा। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो परचेज़ करना चाहता है सिर्फ वही कॉल करेगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा कॉल बिल्कुल ना करें। अभी 3 स्टूडेंट्स के नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ जो सिर्फ सर दे दो, सर दे दो, सर दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री की कोई कीमत नहीं होती है। तो अगर आप देते हो और ये सोच के कि मैं मैसेज करूंगा 10-15 और मैं आपको विदाउट पेमेंट के दे दूंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ जो स्टूडेंट परचेज़ करना चाहता हो वही मेरे इस नंबर पे कॉल करे, अदरवाइज़ बिल्कुल कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 49 रुपीज़ कोई बड़ी रकम बिल्कुल नहीं है। और जिनके लिए बड़ी रकम है 49 रुपीज़ तो वो बिल्कुल कॉल तो करें ही ना, सोचें ही ना मेरे को कॉल करने के लिए, क्योंकि मैं नंबर ब्लॉक सबसे पहले करूँगा, ठीक है बच्चा। लेकिन और एक और चीज़ में 99 रुपीज़ जो ऐड किया हुआ है मैंने, वो आफ्टर नवंबर होगा। अगर नवंबर के बाद कोई मेरे से पीडीएफ लेता है तो मैं 99 रुपीज़ ही चार्ज करूँगा। ये सारी पीडीएफ पे अप्लाई होगा मेरे। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 6, अभी चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, फर्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी सारी प्रोजेक्ट फाइल की, तो सारी प्रोजेक्ट फाइल पर ये अप्लाई होगा कि आफ्टर नवंबर 99 रुपीज़, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने बहुत लंबी बात यहाँ पे बोल दी, आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि ये प्रोजेक्ट फाइल है कैसी, आप लोगों के काम की है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से आप लोगों को मैं बताता हूं कि प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों को करनी कैसे, ठीक है। ये लो जी, ठीक है। पहला पेज कवर पेज, सेकंड पेज, इसके ऊपर आप लोगों को नाम, क्लास, रोल नंबर ये सब लिखना है। थर्ड पेज पर इंडेक्स, यानी कि जिस पेज पर आप लोग जो भी काम करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे देनी है, यानी कि पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 4, ध्यान देना इस बात पर, एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अभी स्वीकृति बोलो
या आभार ज्ञापन बोलो। ध्यान समझना, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आपकी मैडम भी दे सकती है या आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। पहले मैं पहला पैराग्राफ कराऊंगा, ओके, ठीक है। कह रहा है कि मैं अपने शिक्षक शिक्षिका, रेड कलर में जो ब्रैकेट किया हुआ है उस पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपने शिक्षक दीपक सिन्हा के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य, जो भी प्रधानाचार्य होंगे, ठीक है, प्रधानाचार्य के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे विषय का नाम, जो हमारा टॉपिक है, विषय पर इस अद्भुत परियोजना को करने का सुनहरा अवसर दिया है। यानी कि टीचर ने और प्रधानाचार्य ने इस विषय पर काम करने का एक अद्भुत मौका दिया है, जिसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम और शोध किया, जिससे मुझे बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चला, जिसके लिए मैं वास्तव में उनका आभार प्रकट करता हूँ। पहला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर आप लोग अपने प्रिंसिपल और टीचर को आभार प्रकट कर रहे हो कि हाँ, उन दोनों की वजह से आपको एक अच्छा मौका मिला इस परियोजना पर कार्य करने का। सेकंड जो पैराग्राफ है कि भैया टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, अब यार दोस्त और माता पिता को भी थैंक्स बोल दिया जाए। कह रहा है मैं अपने माता पिता और दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा या चाहूँगी, जिन्होंने सीमित सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी बहुत मदद की, और मुझे लगता है कि इन सभी के मदद से ही ये परियोजना सफलतापूर्वक हो पाया है, ठीक है। इस पूरे पेज में आप लोगों ने प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य और अपने टीचर, माता पिता और दोस्त को ना थैंक्स बोला है इस पेज के अंदर। यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो आप लोगों का पहला पेज यानी कि कवर पेज, उसके बाद आप लोगों का नाम और सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स, और उसके बाद आएगा आप लोगों का एक एक्नॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति और आभार ज्ञापन, कुछ भी बोलो, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज आता है वो है आप लोगों का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये आपको आपकी टीचर देगी। कह रहा है ये प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम, जो भी आपका नाम है, ये प्रमाणित किया जाता है कि छात्र कक्षा क्लास 12th ABC जो भी का छात्र है, जिसने CBSE बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना वर्ष 2023-24, 24-25, 25-26, 26-27 जो भी आप लोगों का सेशन चल रहा है में मेरे निर्देशानुसार तैयार किया है। छात्र ने इस परियोजना पर कार्य करने के दौरान बहुत अच्छी मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है, जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। यानी कि प्रमाण दिया जा रहा है टीचर की तरफ से कि टीचर ने जो काम किया है, टीचर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट ने काम किया है उससे टीचर बहुत ही प्रसन्न है, खुश है, ठीक है। वो आपको इस बात का सर्टिफिकेट दे रही है, और इसी सर्टिफिकेट के ऊपर जब प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो पक्का मुहर लग गई कि आपने बहुत मेहनत की हुई है। तो ये भी पेज आप लोगों को इस एक्नॉलेजमेंट के बाद लगाना है। डन। आगे बढ़ते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल में। अब आप लोगों को अपना चैप्टर का नाम और एक प्यारी सी पिक लगा देनी है उसी चैप्टर के नाम की, जिससे कि एग्जामिनर आगे बढ़े तो उसको मालूम चल जाए कि हाँ ये रहा प्रोजेक्ट फाइल और इसके बारे में आगे बात होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना परिचय से। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ क्यों, क्योंकि अब मैंने कर दिया इसको जूम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को लिखना होगा। तो ये पहला आपका परिचय है। यहाँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊँगा, यानी कि 10 सेकंड पर 15 सेकंड पर मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाऊँगा, और जहाँ मुझे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताना होगा कि इस पैराग्राफ को या इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से याद करना है, प्लीज़ उसको आप लोग अच्छे से याद पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि वहाँ से चांसेस बनेंगे एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। तो पहला है हमारा परिचय। इस परिचय को आप लोग नोट डाउन करो, 5 सेकंड का विराम, पॉज कर लो,
फिर उसके बाद मैं अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ दिखूंगा। 5 सेकंड, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट। पर्यावरण के बारे में लिखेंगे। ठीक है, पढ़ लेना एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो भी इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर परिभाषा लिखी हुई है और रॉल्स का नाम लिया गया है, तो रॉल्स के पूरे स्टेटमेंट को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर परिभाषा आपने लोगों ने नहीं लिखी तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन परिभाषा अगर आप लोगों ने लिखी है और एक राइटर का नाम मेंशन किया हुआ है तो वो बता देगा कि हाँ जी, रॉल्स ने क्या कहा है पर्यावरण के बारे में, बताओ। तो इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, रट्टा मार लेना। मैं 110% कहता हूँ, रॉल्स के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर। पर्यावरण का महत्व। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी कुछ चुनौतियां, तो इन सारी चुनौतियों को नोट डाउन करते हुए दिमाग में, जहन में डाल लेना। एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया कुछ पॉइंट्स आप लोग बताओ चुनौतियों के। ठीक है, आज मेरे घर के यहाँ काम हो रहा है, घर घर की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, अब क्या करूँ। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कुछ समाधान, तो एग्जामिनर आप लोगों से समाधान पूछ सकता है कि बताइए बच्चा, क्या समाधान आपकी नज़र में है। तो आपको जो भी समाधान देने हैं आप लोग यहाँ से दे सकते हो, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करो और समझते हुए करना। देखो, मैं इसी तरीके से मेन बात समझा दूंगा, फिर आप लोगों को नोट डाउन करना है। 5 सेकंड के बाद मैं बढ़ा दूंगा। वन प्रांतर बस नोट डाउन कर लेना, ज़्यादा इसमें दिमाग देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। विश्व की राजनीति में पर्यावरण चिंता का विषय, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको नोट डाउन अच्छे से करना और समझते हुए करना। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण विश्व में बहस का मुद्दा, इस संदर्भ में प्रमुख सम्मेलन। तो देखो, अब आप लोग खुद ही समझदार हो, अगर प्रमुख सम्मेलन की बात हो रही है तो एग्जामिनर यहाँ से तो चौका मार ही देगा और वो पूछेगा कि हाँ भाई जी बताओ कौन से प्रमुख सम्मेलन। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, डेट्स याद रखनी है और प्रमुख सम्मेलन आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए, तो नोट डाउन करो आप लोग।
पहला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण, और इसका ये रहा कंटेंट, नोट डाउन करो। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, तो इसे आप लोग नोट डाउन करो, थोड़ा बड़ा है ये। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता, इंपॉर्टेंट, सारी डेट्स याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। विश्व की साझी संपदा, बस एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर नहीं है। बट ये 3 पॉइंट, ये वाले इस दिशा में कुछ, सॉरी, इस दिशा में कुछ जरूरी समझौते जैसे ये 3, इनको याद जरूर करना। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, तो विकसित देश क्या कहते हैं और विकासशील देश क्या कहते हैं, तो इनके तर्क वितर्क को नोट डाउन करते हुए, ध्यान से समझते हुए नोट डाउन करना। तो पहले आप लोग नोट डाउन करो विकसित देश। विकासशील देश, साझी जिम्मेदारी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध। अभी जो ऊपर आपने पॉइंट लिखा हुआ है ना, बस उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पॉइंट्स और लगभग बातें वही हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की भूमिका, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन करते हुए समझते हुए करना। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आप लोगों से कोई भी पूछ देगा तो आप बता सकते हो। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन कौन से, इनके पॉइंट्स होंगे, अच्छे से याद जरूर कर लेना। पहला चिपको आंदोलन, सॉरी नोट डाउन तो कर लो पहले आप। दूसरा खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन।
तीसरा बांध विरोधी आंदोलन, चौथा बिशोई आंदोलन, पांचवा साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, पांचवा जंगल बचाओ आंदोलन। फिर है मूल निवासी। एग्जामिनर आप लोगों से इनके बारे में पूछ सकता है, तो मूल निवासी तो पूरा ही देखना आप लोग, इसके जो भी 4 पॉइंट मैंने बना रखे हैं नीचे, उनको अच्छे से पढ़ना। मूल निवासियों की मांग, मूल निवासी व उनके अधिकार, महत्वपूर्ण तिथियां एवं संबंधित घटनाएं। बस एक बार रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ये डाल दिया है। हो सके अगर तुम लोग ऐसा लग रहा हो तुम्हें कि मेरे बस 28 पेज हो गए, 29 पेज हो गए मेरे, तो इस पॉइंट को मत लिखना, क्योंकि भाई किसी भी स्टूडेंट की राइटिंग थोड़ी मोटी हो सकती है। मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करने के लिए, कि आपके पास ना कंटेंट की कमी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ बस ऐसे है इम्पोर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि ये गूगल से लिया गया है और स्टेप बाय स्टेप बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के इसको निकाल के डाला गया है इसके अंदर। तो बहुत प्यारी चीज़ है, काम की चीज़ है, एमसीक्यू में क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। लास्ट में आता है आप लोगों का निष्कर्ष। और निष्कर्ष के साथ ही आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल ख़त्म होती है और लास्ट में आता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि बिब्लियोग्राफी। इसमें आप लोगों को बताना होता है कि आपने ये चीज़ कहाँ कहाँ से की है। तो इसको इस तरीके से लिखना है कि इस परियोजना को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है, जिसकी सूची नीचे निम्नलिखित है। जैसे एनसीईआरटी की बुक बीबी तायल, बहुत अच्छी बुक है। अगर 11th या 12th में आप लोगों के पास स्टार्टिंग से कोई आप पढ़ रहा हो और बीबी तायल की बुक से पढ़ रहा हो, तो वहाँ उसमें बहुत ही डिटेल में ना दिया गया होता है, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल, या आपका मन करे तो दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब भी लिख सकते हो। वैसे मैडम लिखने देगी नहीं ये नाम, वो कहेगी किसी कीमत में नहीं लिखना, ठीक है। बाकी ETC, तो यहाँ पे आप लोगों का होता है कंप्लीट। और ये सारे के सारे स्टिकर्स जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, ठीक है। और सारे के सारे बेहतरीन पिक्चर्स एक बार आप लोग फिर से देख लो। ये सारे पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगी जब आप लोग मेरे नंबर पर कॉल करके एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो। फ्री वाले स्टूडेंट बिल्कुल किसी भी कीमत पे मुझे कॉल मैसेज ना करें, वो वीडियो से ही अपना देखकर अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाएं। बस ये पिक्चर्स के लिए अगर कोई चाहता है कि भैया मेरे को पिक्चर्स मिल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मेरे को, तो 49 रुपीज़, वो भी नवंबर से पहले पहले, नहीं तो आफ्टर नवंबर 99 रुपीज़ चार्ज होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कुछ और बोलना चाहता था, भूल के दिमाग से निकल गई बात। बस यहीं तक। अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और जुड़े रहना, क्योंकि फाइनल में ना मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा और जो परचेज़ करेगा ना उसी को देनी है। जो PDF परचेज़ करेगा उसी को देनी है। क्यों? क्योंकि वो भी पेड ही होगा, उसका भी एक छोटा सा अमाउंट होगा, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगा जो पे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट रखूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में। इसी बुक के लास्ट चैप्टर बचा उस प्रोजेक्ट फाइल का, और पूरी बुक का प्रोजेक्ट फाइल ख़त्म हो जाएगी फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।